नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। इंदौर की संयुक्तागंज पुलिस अब जल्द ही अपने पिता और बहन की हत्या करने वाले आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए 3 से 4 दिनों में एफएसएल की जांच पूरी होने के बाद चालान पेश कर इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाएगी, ताकि इसका निराकरण जल्द हो सके और आरोपी को सजा मिल सके। दरअसल अपनी बहन की बातों को प्रताड़ना समझने वाले भाई ने बहन की हत्या करने के बाद अपने पिता की भी हत्या कर दी थी। वही अब आरोपी को पुलिस सामान्य आरोपी मानकर उसको कड़ी सजा दिलवाएगी, जिसके लिए 3 से 4 दिनों में सभी जांच के पहलुओं को पूरा कर चालान कोर्ट में पुलिस पेश करेगी। इसके साथ ही पुलिस इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाएगी ताकि आरोपी को उसके गुनाह की सजा मिल सके। जिस तरीके से ये एक जघन्य टाइप का अपराध है, दो अपने ही पिता की और बहन की हत्या की गई है आरोपी द्वारा, तो अब शीघ्र क्योंकि इसमें उसकी गिरफ्तारी हो गई है और जो भी उसके द्वारा घटना में प्रयुक्त हथियार था वो भी जब्त कर लिया गया है। तो अब उसको शीघ्र एफएसएल ड्राफ्ट तैयार करके 3-4 दिन में चालानी दिवस कार्रवाई कर दी जाएगी और कोशिश की जाएगी कि ये मामला शीघ्र फास्ट ट्रैक में आए, ताकि इसमें जो भी इसका निराकरण है वो समय अवधि में किया जा सके। बिल्कुल, क्योंकि इस तरीके से अगर घरेलू हिंसा ही एक तरीके से है या अगर पिता पुत्र में ही ऐसा रहेगा, तो अगर हम सजा दिलाने में पूर्णतः कामयाब होते हैं तो एक अच्छा उदाहरण होगा कि घर में कोई भी व्यक्ति उत्तेजित होकर किसी भी प्रकार की कोई घटना कारित न करे। नहीं, किसी भी तरीके से इसको बहुत ज़्यादा पागल नहीं माना जा रहा है, क्योंकि इसने अपनी सारी दैनिक क्रियाएं, होटल में रुकना, एटीएम से पैसे निकालना, पार्टी करना और सारी चीज़ें की हैं, बहुत समझदारी के साथ की है, गाड़ी चलाता है, सब चीज़ इसमें है। तो इस तरीके से इसमें पागल जैसे कोई विशेष लक्षण नहीं पाए। हाँ, बिल्कुल उसको सामान्य आरोपी की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि जो इसको थोड़ी बहुत स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी भी थी, इनके डॉक्टर से भी बातचीत की गई है कि इतना कोई इनका गंभीर केस नहीं था जिस वजह से ये ऐसे उत्तेजित करके कोई घटना कर सके या मानसिक रूप से इतने ज़्यादा प्रताड़ित हों या परेशान हों जिस वजह से इनको ये कहा जा सके कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। इंदौर में एक तरफ जहां मोबाइल लूट की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, तो दूसरी ओर पुलिस द्वारा उतनी ही तेजी से लूट करने वाले अपराधी भी पकड़े जा रहे हैं। पुलिस ने ऐसी ही लूट की घटनाओं में 3 थाना पुलिस ने 5 बदमाशों को पकड़ा है। इंदौर पुलिस कमिश्नर मकरंद देवस्कर ने बताया कि पुलिस ने हाल ही में भंवरकुआं चंदन नगर MIG में लूट करके भागे बदमाशों को पकड़ा है। यह अपराधी रह चलते लोगों को अपना निशाना बनाकर हाथों से मोबाइल छीन कर भाग जाते थे। अब ऐसे लूट करने वाले बदमाशों का पुलिस रिकॉर्ड तैयार करने में लगी है, ताकि इन अपराधियों को बार बार घटना करने में जमानत नहीं मिल सके। शहर में अब आम नागरिक भी ऐसी घटना करके भाग रहे बदमाशों को पकड़ने में जागरूक हो गया है। इसके लिए लूट करने वाले अपराधियों पर पुलिस नजर रखी जा रही है, तो वहीं जेल से छूटने के बाद भी निगरानी की जा रही है। अभी हाल ही में 3 घटनाएं हुई हैं जिसमें मोबाइल छीनने की घटनाएं हुई हैं। तीनों में ही अपराधी पकड़े जा चुके हैं और पूर्व में भी जो जितनी भी लूटें हुई हैं उसमें अधिकांश में अपराधियों को पकड़ा जा चुका है। अभी जो है हम लोगों ने जितना भी अभी एनालिसिस किया है, इसमें करीब वो 1.5 से 2 महीने में ज़मानत में छूट रहे हैं और उसके बाद अगर उनके 1 से ज़्यादा अपराध हैं तो DCP कोर्ट या ACP कोर्ट में उनके विरुद्ध पृथक से कार्रवाई की जा रही है और उन पर निगरानी रखी जा रही है। इंदौर में 3 दिसंबर को नेहरू स्टेडियम में मतगणना की जाएगी, जिसकी सुरक्षा को लेकर पुलिस के द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें 3 स्तरों पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था रहने के साथ ही बिना पास के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दरअसल इंदौर में नेहरू स्टेडियम में 3 स्तरों की सुरक्षा के बीच मतगणना की जाएगी। इसके साथ ही सतत CCTV कैमरे से नजर भी रखी जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारी ने बताया कि 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना को लेकर पूरे स्थल में 3 स्तरों में सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है, जिसमें पहले घेरा CISF का रहेगा जो स्ट्रांग रूम और EVM की सुरक्षा के लिए होगा। वहीं दूसरा घेरा बटालियन का रहेगा जो पूरे मतगणना स्थल पर CCTV और पेट्रोलिंग के माध्यम से सुरक्षा को व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा। तो वहीं तीसरा घेरा स्टेडियम के सभी प्रवेश द्वारों पर स्थानीय पुलिस का होगा जो ACP, DCP और थाना प्रभारी की निगरानी में रहेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पे त्रिस्तरीय सुरक्षा है स्ट्रांग रूम की, जिसमें प्रथम घेरा जो है वो CISF के द्वारा सुरक्षित किया जा रहा है, जिसमें आर्म गार्ड रहती हैं।
जो कि स्ट्रांग रूम के सभी रूम्स के बाहर गार्ड तैनात हैं और उसको वो पूरा पेट्रोलिंग के थ्रू भी कवर करते हैं। मध्य सुरक्षा घेरा जो है वो बटालियन की फोर्स के द्वारा सुरक्षित किया जा रहा है, जो भी आर्म गार्ड हैं, और उसमें जो कोई व्यक्ति उसमें प्रवेश करता है तो उसके आई कार्ड्स की और सबकी चेकिंग की जाती है। जो आउटर पेरीफेरी वो सारे नेहरू स्टेडियम के जो गेट्स हैं और बाहर की रोड है उसमें जिला बल के द्वारा सुरक्षित किया जा रहा है, जिसमें कि एक एसीपी साहब हैं जो पूनम यादव, वो सुरक्षा प्रभारी हैं, और सीआईएसएफ का जो सुरक्षा है उसके भी एक एसीपी साहब प्रभारी हैं, और मध्य घेरे के प्रभारी एक टीआई साहब हैं। तो तीनों उनको समय समय पर चेक करते रहते हैं। और सारा जो स्ट्रांग रूम है वो सीसीटीवी फुटेज के दायरे में है। सभी स्ट्रांग रूम के बाहर एंट्री एग्जिट में जो भी बीच के पाथवे हैं सभी सीसीटीवी कैमरे से पूर्णतः कवर हैं। जो भी व्यक्ति यहाँ पे आते हैं, चाहे एजेंट हो, मीडिया कर्मी हो, अधिकारी हो और काम करने वाले व्यक्ति हों, सभी को एक निर्धारित पास दिया गया हुआ है। बिना पास के किसी की भी एंट्री नहीं है। तो इस तरीके से जो स्ट्रांग रूम है वो पूर्णतः सुरक्षित अभी तक रखा गया है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशिद न्यूज।